वेलकम टू कैरियर पॉइंट सर जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स की गणना करना सीखेंगे। इनकम टैक्स हमें किस नियम से पे करना चाहिए, पुराने नियम से या नए नियम से। इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए हमें कहाँ निवेश करना चाहिए। इनकम टैक्स से जुड़ी सारी जानकारी हम आज की इस वीडियो में साझा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, टैक्स पे करने के दो नियम हैं, एक पुराना नियम और एक नया नियम। दोनों का टैक्स स्लैब अलग अलग है। आप किसी भी नियम से पे कर सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। आपको किस नियम से टैक्स पे करना है ये आपके इन्वेस्टमेंट और आपकी सैलरी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। 12,460 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स के वेतन की गणना करते हैं। देखते हैं कि इनका कितना टैक्स बनता है। तो 12,460 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स का जो मूल वेतन है वर्तमान में वो 38,700 है। तो हम इनके मार्च से लेकर फरवरी तक के वेतन की गणना करते हैं। इनका मार्च 2021 में मूल वेतन 37,600 था। महंगाई दर 17% के अनुसार 6,392 रुपये। मकान भत्ता ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से 1,340 रुपये। अगर आपका शहरी क्षेत्र का भत्ता है तो आप शहरी क्षेत्र के अनुसार गणना कर सकते हैं। तो इनकी टोटल सैलरी 45,332 रुपये बनी। अगर आपकी एनपीएस कटौती होती है तो ये कटौती 4,399 रुपये। टैक्स के हम 500 रुपये मान लेते हैं। अगर आपके टैक्स कटौती ज़्यादा होती है तो वो गणना आप अपने अनुसार कर सकते हैं। जीआईएस कटौती 87 रुपये की। तो टोटल कटौती ये होती है आपकी तीनों मिला के 4,986 रुपये। तो यहाँ पर आपकी सैलरी थी 45,332 और जो आपकी कटौती वो 4,986। तो कटौती के बाद जो खाते में क्रेडिट 40,346 रुपये। ये कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं। तो हमारी जो सैलरी थी मार्च की, अप्रैल की, मई की और जून की, इसी कैलकुलेशन के हिसाब से आई। अब हम जुलाई की सैलरी देखते हैं। जुलाई में मूल वेतन 37,600 से बढ़कर 38,700 हो गया था। तो यहाँ पर जो वेतन बनता है टोटल हमारा खाते में 41,504 रुपये। जुलाई में जो है डीए में वृद्धि होनी थी, लेकिन जुलाई में डीए में वृद्धि नहीं हुई थी। 17% के अनुसार ही हमें यहाँ डीए मिला था। जबकि अगस्त में डीए 17 से बढ़कर 28% हो गया था। तो जो हमारी अगस्त की सैलरी वो 28% डीए के अनुसार 10,836 डीए बना था ये। तो अगस्त की हमारी टोटल सैलरी 45,335 रुपये। तो हमारी यही सैलरी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक। जबकि दिसंबर में सरकार ने डीए बढ़ा दिया था। दिसंबर में जो है डीए 31% हो गया था। तो दिसंबर की सैलरी देखते हैं हम 31% डीए के अनुसार 46,380 बनी। यही सैलरी हमारी जनवरी 2022 की और फरवरी की रहेगी। यहाँ पर आपको जो है 6,908 रुपये बोनस का मिला है। और जो हमारा बकाया डीए है जुलाई माह का, जुलाई में जो है 28% डीए के अनुसार सैलरी मिलनी थी, लेकिन जुलाई में 17% के अनुसार मिली थी। तो इसका जो डीए बना 4,257 रुपये। और 28 से 31% का डीए जो जुलाई से नवंबर तक ये बना 5,805 रुपये। तो टोटल जो सैलरी बनी हमारी 6,04,532 रुपये। और जो आपका टैक्स बना 5,000 रुपया। जीआईएस कटौती 1,044 रुपये। और एनपीएस 57,148 रुपये। टोटल जो आपकी कटौती हुई है वो 63,192 रुपये। तो अब हम टैक्स की गणना करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका इन्वेस्टमेंट देखते हैं। अगर आपका जीपीएफ में इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ लिख देंगे, पीपीएफ में है तो यहाँ लिख देंगे,
इस प्रकार GIS में 1044 की LIC अगर है तो LIC का इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट की जो सीमा रहेगी आपकी वो 1,50,000 रहेगी, चाहे वो PPF हो, GIS हो, LIC हो, ट्यूशन फी हो, होम लोन हो, NSC FD, जो सीमा रहेगी आपकी इन्वेस्टमेंट की वो 1.5 लाख रहेगी। लेकिन अगर आपके पास NPS खाता है तो आपकी ये सीमा बढ़कर 2 लाख हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा NPS में 57,148 रुपये है। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास हेल्थ पॉलिसी है तो 25,000 की उसमें छूट मिल जाएगी। प्रधानमंत्री राहत कोष या CM राहत कोष में आप कितना भी दान कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो ये जो भी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कैलकुलेशन करके यहाँ लिख देंगे आप। अब हम देखते हैं कि आपका कितना टैक्स बनता है। आपकी जो ग्रोस सैलरी वो 6,04,532, इसमें से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के घटाएंगे। ये 50,000 सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए है, बिजनेसमैन के लिए ये कटौती नहीं होती। उसके बाद लेस HR जो HR है वो माइनस करेंगे। अगर आपका हाउस लोन है तो उसका इंटरेस्ट भी माइनस हो जाता है। तो ये 6,04,532 में से 50,000, 16,080 ये सब माइनस करने के बाद जो बैलेंस इनकम बनती है वो 5,38,452 बनती है। अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो टोटल इनकम 4,38,452। इसमें से हम जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो माइनस कर देंगे। 58,192 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट माइनस करने के बाद जो टैक्सेबल इनकम बनती है वो 4,80,260 बनती है। इस 4,80,260 पर हमें टैक्स पे करना होगा। तो जो पुराने स्लैब के अनुसार टैक्स की दर है 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और 5 लाख से 10 लाख तक 20%। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बनेगा 11,513 रुपये। उसके बाद हम देखते हैं धारा 87A के अंतर्गत 12,500 की छूट मिलती है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तभी ये छूट मिलती है। तो यहाँ पर हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 4,80,260 है, जो 5 लाख से कम है। तो इसलिए हमें 12,500 की अतिरिक्त छूट मिलेगी, जबकि हमारा टैक्स बना 11,513 और हमें छूट मिल रही है 12,500 की। तो यहाँ पर हमारा टैक्स हो जाएगा 0। इसमें जो है टैक्स में 4% सरचार्ज लगता है हेल्थ और एजुकेशन का, तो यहाँ पर हमारा सब 0 है। उसके बाद रिबेट 89 के अंतर्गत अगर आपका पिछले साल का एरियर इस साल में आया है तो ऐसी कंडीशन में आपको एक फॉर्म 10 ही बनना होता है, तो आपको उसमें छूट मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारा टोटल टैक्स बना 0, जबकि हमारा एडवांस टैक्स था 5,000। तो ये 5,000 रुपया हमारा रिफंड हो जाएगा। अब हम नए नियम से देखते हैं नए नियम से कितना टैक्स बनता है। नए नियम के अनुसार हमारी ग्रोस सैलरी 6,04,532 रुपये। नए नियम के अनुसार टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती। आपने चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो टैक्सेबल इनकम हुई वो 6,04,532 रुपये हुई। इसी पर टैक्स की गणना होगी। तो नए स्लैब के अनुसार 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 20%। तो यहाँ पर हमारा जो टैक्स बनेगा वो 6,04,532 पर इसके 3 पार्ट होंगे। 0 से 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और 5 लाख से जो ऊपर का अमाउंट है उस पर 10%। तो यहाँ पर टोटल टैक्स बनेगा 22,953 रुपये। इस पर कोई रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि नए नियम में कोई छूट नहीं है। तो बैलेंस टैक्स हमारा 22,953। तो इस पे 4% का सरचार्ज लगेगा, तो टोटल टैक्स हो जाएगा 23,871, रिबेट 0। तो टोटल टैक्स 23,871 रुपये। एडवांस टैक्स था हमारा 5,000, तो हमें टैक्स पे करना होगा 18,871।
तो हमने यहाँ पर दोनों नियम से टैक्स की गणना की। पुराने नियम से जो हमारा टैक्स बना वो 0 बना, जबकि नए नियम से 23,871 रुपये। तो आप ये गणना कर सकते हैं कि आपको किस नियम से टैक्स पे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने टैक्स की गणना पुराने नियम से करनी, फिर नए नियम से। जिस नियम से आपका टैक्स कम जाता है उस नियम से आपको टैक्स पे करना है। उम्मीद है कि आपको टैक्स निकालने की सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।